मेरे अन्नदाता आप नहीं बल्कि ईश्वर है। तो मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। तुम्हें महाराज के क्रोध का अंदाजा नहीं है। राजा रामपाल रामगढ़ नगर के राजा थे। उनकी 5 बेटियां थी जिनके नाम सुजाता, सुमन, सुप्रभा, सुकन्या और सबसे छोटी बेटी का नाम सौम्या था। सभी बेटियों में सौम्या सबसे ज्यादा समझदार और संस्कारी थी। राजा रामपाल बहुत ही ज्यादा घमंडी स्वभाव के थे। उन्हें अपनी गद्दी और धन संपत्ति पर बहुत ज्यादा गुमान था। एक बार एक सुनार को राजा ने एक ऐसा हार बनाने को कहा जो कभी किसी ने पहना तो दूर लेकिन देखा तक ना हो, और उस हार को बनाने के लिए 2 दिन का ही समय दिया। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी सुनार हार बनाकर तैयार नहीं कर पाया। तब राजा ने अपनी मंत्री से कहा, संजय, जाओ जाकर कह दो सुनार से कि अगर कल सुबह तक मेरा हार तैयार करके वो मुझे नहीं देगा तो मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मेरे राज्य में रहकर मेरे ही आदेश का उल्लंघन करना उसे कितना महंगा पड़ सकता है, शायद इसका उसे अंदाजा नहीं है। महाराज, वो सुनार हमारे नगर में नया नया आया है। आप गुस्सा ना करें, मैं उसे जाकर समझाता हूँ। राजा और मंत्री की सारी बातें राजकुमारी सौम्या सुन रही थी। सौम्या मन ही मन कहती है, पिताजी का गुस्सा बहुत बुरा है। लगता है उस बेचारे सुनार को समझ ही नहीं आ रहा है कि महाराज को कैसा हार पसंद आएगा। ऐसा करती हूँ, मैं जाकर उसकी मदद करती हूँ ताकि वो जल्दी से महाराज की पसंद का हार बना सके। इधर मंत्री सुनार के यहाँ जब जा रहे होते हैं तो चुपके से सौम्या भी उसके पीछे चली जाती है और चुपके से उनकी बातें सुनने लगती है। तुम इस नगर में नए हो, इसलिए तुम्हें महाराज के क्रोध का अंदाजा नहीं है। उन्होंने तुम्हें हार बनाने के लिए 2 दिन का वक्त दिया था, लेकिन आज तीसरा दिन भी खत्म होने को है। अगर कल सुबह तक तुमने उन्हें हार नहीं दिया तो वो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। लेकिन मंत्री जी। लेकिन कुछ नहीं। महाराज जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर बन जाती है। इसलिए आज तुम किसी भी हाल में हार लेकर महल पहुंच जाना, नहीं तो अंजाम काफी बुरा हो सकता है। इतना कहने के बाद मंत्री वहाँ से चला जाता है। सुनार परेशान होकर आंखों में आंसू के साथ कहता है, हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इतनी जल्दबाजी में महाराज को कैसे हार बना कर दूं। तभी सौम्या वहाँ आ जाती है। उसे देखकर सुनार पूछता है, तुम कौन हो बेटी? माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं महाराज रामपाल की सबसे छोटी बेटी सौम्या हूँ चाचा। महाराज के लिए हार बनाने में मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उनकी पसंद बहुत अच्छे से पता है। सौम्या सुनार को हार बनाने में मदद करती है, जिससे बहुत ही खूबसूरत हार बनकर तैयार हो जाता है। सौम्या सुनार से कहती है कि वो ये बात महाराज से ना बताए कि उसने हार बनाने में उसकी मदद की है। सुनार सौम्या को दिल से धन्यवाद कहता है और फिर बिना देरी के वो अगले दिन सुबह सवेरे हार लेकर महाराज के पास जाता है। सुनार महाराज को हार देते हुए कहता है, देरी के लिए दिल से क्षमा मांगता हूँ महाराज। आपकी पसंद का मुझे अंदाजा नहीं था, इसलिए इसे बनाने में ज्यादा वक्त लग गया। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अगर मुझे हार पसंद नहीं आया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये लीजिए महाराज। महाराज हार देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, बहुत खूब। तुमने तो मेरे चाहत से भी ज्यादा खूबसूरत हार बनाने का काम किया है। मैं तुम्हारी कलाकारी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। सुनार के काम से खुश होकर राजा उसे ढेर सारा इनाम देते हैं, जिससे सुनार को बहुत खुशी मिलती है। एक दिन महाराज ने अपनी सभा में मौजूद अपनी प्रजा से सवाल किया, मैं जानना चाहता हूँ कि आप सभी के अन्नदाता कौन हैं और आप किसका दिया खाते हैं? प्रजा में से सभी लोग कहते हैं, महाराज, हमारे अन्नदाता तो आप ही हैं। हम तो आप ही का दिया हुआ खाते हैं। हाँ, मुझे आप सभी से यही उम्मीद थी। सभा खत्म होने के बाद महाराज अपनी 5 बेटियों को बुलाते हैं और एक एक करके उनसे भी यही सवाल करते हैं। बेटी, तुम बताओ कि तुम्हारे अन्नदाता कौन है जिसका दिया हुआ तुम खाती हो? पिताजी, मैं तो आप ही का दिया खाती हूँ, इसीलिए आप ही मेरे अन्नदाता हैं। यही सवाल राजा अपनी दूसरी, तीसरी और चौथी बेटी से भी करते हैं और सभी का जवाब एक ही होता है कि उनके अन्नदाता महाराज ही हैं। लेकिन जब महाराज अपनी सबसे छोटी बेटी सौम्या से यही सवाल करते हैं तो वो कुछ और ही जवाब देती है। पिताजी, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ, मेरे अन्नदाता आप नहीं बल्कि ईश्वर है। सौम्या, ये तुम क्या कह रही हो?
ऐसा कहकर तुम मेरा अपमान कर रही हो। नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, क्योंकि इंसान किसी का अन्नदाता नहीं हो सकता। वो तो सिर्फ एकमात्र ईश्वर ही है। जिसका जैसा भाग्य उसे वैसा सुख प्राप्त होता है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखता हूँ कि कुछ दिनों के बाद तुम्हें कौन सा ईश्वर खाने को अन्न देता है। जल्दी महाराज अपनी चारों बेटियों का विवाह दूसरे राज्यों के राजकुमार से करवा देते हैं, लेकिन सौम्या का विवाह वो एक रमेश नाम के लाचार लकड़हारे से कर देते हैं, जो अब कुछ काम करने के लायक नहीं था, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने के दौरान वो गिर गया था, जिससे उसके हाथ पैर टूटकर नाकाम हो गए थे। हालात ऐसे थे कि वो खुद से भी कुछ कर नहीं पाता था। अब सौम्या को मजबूरी में उसी के साथ एक सुनसान जगह पर रहना पड़ता है, लेकिन सौम्या इस बात से दुखी नहीं होती, क्योंकि उसे ईश्वर पर पूरा भरोसा रहता है। सौम्या अपने पति को खाना देते हुए कहती है, जल्दी से अपना मुंह खोलिए और खाना खाइए। खाकर बताइए कि कैसा बना है। आपके पिता ने आपको ये कैसी सजा दी है राजकुमारी? कहाँ आपका महल और कहाँ ये जंगल? सब किस्मत का खेल है, आप मेरी चिंता न करें। भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। वो अब रोजाना जंगल में लकड़ियां चुनती और बाजार में जाकर बेच आती। उसी पैसे से वो खाने पीने का सामान लेकर आया करती। अपने पति की वो खूब सेवा किया करती थी। एक दिन जब सौम्या सर पर लकड़ी का बोझा उठाए जा रही थी, तो रास्ते में उस सुनार ने उसे देख लिया। सुनार सौम्या को देखकर रुकता है और अचंभित होकर कहता है, बेटी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम महाराज रामपाल की सबसे छोटी बेटी सौम्या ही हो ना, जिसने एक सुनार की मदद कर उसे सजा मिलने से बचा लिया था। हाँ चाचा, मैं सौम्या ही हूँ। लेकिन बेटी, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? सौम्या सुनार को सारी बात बताती है, जिसके बाद सुनार उसे तुलसी माता के व्रत के बारे में बताता है। बेटी, मैं भी कुछ साल पहले बहुत परेशान रहता था। काम धंधा नहीं चल रहा था, मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे। तब मेरी पत्नी ने तुलसी माता का व्रत करने की शुरुआत की। उसके कुछ समय बाद से ही मेरी जिंदगी सुधरने लगी। हमारी 2 संतानें भी हुई। तुलसी माता की कृपा से आज मैं अपने जीवन में बहुत खुशहाल हूँ। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी तुलसी माता की कथा कहो और उनकी पूजा करो, वो तुम्हारे सारे दुख दूर कर देंगी। सुनार सौम्या को तुलसी पूजा की सारी विधि बताता है। उसके अगले दिन से ही सौम्या रोजाना सुबह को उठकर नदी में स्नान करती है और अपने पति को भी स्नान करवाती है। तुलसी सींचती है और पूजा करके कथा कहती है, जिससे उसका पति भी बड़े दिल से सुनता है और तुलसी माता से अपने लिए प्रार्थना करता है। हे तुलसी माता, अब आप ही मेरी माँ हो और मेरे पिता भी। अपनी इस बेटी पर अपनी कृपा बनाए रखना माँ। धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता गया। तुलसी माता के प्रति उसकी भक्ति दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई। एक दिन जंगल के कुछ आवारा कुत्ते सौम्या के पति के पास आकर उसे काटने लगते हैं, जिसे देखकर सौम्या बहुत डर जाती है और चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती। जब उसे कुछ नहीं समझ में आता तो वो तुलसी माता को पुकारने लगती है। सौम्या रोती हुई कहती है, हे तुलसी माता, मेरे पति की रक्षा करो माँ। अगर मैंने एक भी दिन सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मेरे सुहाग के प्राणों की रक्षा करो माँ। माँ तुम कहाँ हो, रक्षा करो माँ। तभी तुलसी माता प्रकट हो जाती है और सभी कुत्तों की ओर हाथ उठाती है, जिससे सारे कुत्ते भाग जाते हैं और तुलसी माता के हाथ से प्रकाश निकलता है, जिससे सौम्या का पति ठीक हो जाता है। सौम्या, बेटी सौम्या, देखो मैं आ गई। तुम्हारा पति अब पूरी तरह से सुरक्षित है। माँ, मुझे पूरा विश्वास था माँ, आप जरूर आएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। तुम्हें दुख पहुँचाने वालों को मैं दंड दूंगी। तुम जब कभी भी मुझे पुकारोगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इतना कहने के बाद तुलसी माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। तुलसी माता की कृपा से अब सौम्या के पास बहुत बड़ा सा महल हो जाता है। वो उस नगर की रानी और उसके पति रमेश राजा बन जाते हैं। वो अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते हैं, जिससे उनकी प्रजा भी बहुत खुश रहती है। वहीं दूसरी ओर सौम्या के पिता महाराज रामपाल दूसरे राजा के साथ हुए युद्ध में अपनी सारी संपत्ति हार जाते हैं, जिससे वो काफी गरीब हो जाते हैं। एक एक अन्न को वो तरसने लगते हैं। महाराज रामपाल गरीबी के हालात में अपनी रानी से कहते हैं, महारानी, अब तो हम कंगाल हो चुके हैं।
हमारे पास अन्न का एक दाना भी नहीं है। भूख के मारे मेरी जान जा रही है। महाराज, यहाँ से कुछ दूरी पर राजा रमेश और रानी सौम्या का राज्य है। मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। कहते हैं कि वो बहुत दानी है। अगर हम भी उनके पास जाते हैं तो हमारी मदद जरूर करेंगे। आप ठीक कह रही हैं महारानी। राजा रामपाल अपनी रानी के साथ सौम्या के महल के बाहर जाते हैं। वहाँ पर सौम्या और उसके पति गरीब लोगों को दान कर रहे होते हैं। उसी गरीब लोगों की लाइन में राजा रामपाल भी अपनी रानी के साथ लग जाते हैं। कुछ देर बाद सौम्या उनके पास पहुँचती है। अपने पिता को देखकर सौम्या चकित होते हुए कहती है, पिताजी, माँ, ये मैं क्या देख रही हूँ? बेटी, क्या तुम इस नगर की रानी सौम्या हो? हाँ पिताजी, पहले तो आप मेरे साथ महल में चलिए। वहाँ आराम से बैठकर हम सारी बातें करेंगे। सौम्या अपने माता पिता को महल के अंदर अपने कमरे में ले जाती है और उनसे सारी बात पूछती है तो महाराज सब बताते हैं। तब सौम्या भी तुलसी माता की कृपा के बारे में उन्हें बताती है। बेटी, मैं तो तुम्हारे पिता कहने के लायक भी नहीं हूँ। हो सके तो मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा कर देना। मैंने आपसे कहा था ना पिताजी कि कोई किसी का दिया नहीं खाता है, सब अपने भाग्य का खाते हैं। ये मेरी किस्मत थी कि ईश्वर ने मुझे आपकी बेटी के रूप में जन्म दिया। हाँ बेटी, मेरे झूठे अहंकार ने ही मेरा सत्यानाश किया है। अब मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। सौम्या अपने माता पिता को तुलसी माता की पूजा और कथा के बारे में बताती है, जिसे जानकर राजा रामपाल और उनकी रानी भी तुलसी माता की पूजा करना शुरू करती हैं। कुछ ही समय बीतने के बाद महाराज को फिर से अपनी गद्दी और संपत्ति वापस मिल जाती है। वो फिर से रामगढ़ के राजा बन जाते हैं, लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल चुके थे। अपनी प्रजा को वो बहुत प्यार करने लगते हैं, जिससे उनकी प्रजा के साथ साथ वो भी बहुत प्रसन्न रहने लगे। इस तरह तुलसी माता की कृपा ने सबके जीवन को बदल कर रख दिया। अंजलि अपने बेटे मनोज और बहू शीला के साथ रहती थी। शीला बहुत सीधी सादी थी। वो घर का सारा काम काफी अच्छे से करती। शीला सुबह उठकर घड़ी देखते हुए कहती है, अरे आज तो मैं उठने में आधे घंटे लेट हो गई। माँ जी गुस्सा कर रही होंगी। तभी अंजलि आवाज देती है, अरे ओ बहू, आज तुम्हारी सुबह होगी भी या नहीं? न जाने किस मुहूर्त में ये बहू बनकर मेरे घर आई थी। अरे ओ महारानी, आज सुबह की चाय नसीब होगी भी या नहीं? जी माँ जी, बस अभी चाय लेकर आ रही हूँ। अंजलि शीला को बहुत परेशान किया करती थी, लेकिन अपने बेटे मनोज के सामने वो अच्छी सास बनकर रहती थी। शीला फिर तुलसी माता के पास जाकर रोती हुई सारी बात बताती है। शीला भी कभी अंजलि की शिकायत अपने पति से नहीं करती थी। मनोज गांव से दूर शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, जिसकी वजह से घर पर वो कम ही रह पाता था। आपको सप्ताह में एक ही दिन छुट्टी मिलती है, कभी 2-3 दिन की छुट्टी लो ना। छुट्टी तो ले लूंगा, लेकिन तुम छुट्टी में करना क्या चाहती हो, ये तो बताओ। बहुत दिन हो गए माँ पापा से मिले हुए, उनसे मिलने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। मैं आज ही छुट्टी की बात करता हूँ। तैयार रहना, अगले शनिवार को हम माँ पापा से मिलने चलेंगे। मनोज और शीला की सारी बातें चुपके से अंजलि सुन रही होती है और मुंह बनाते हुए कहती है, अच्छा तो मायके जाने की तैयारी चल रही है, मैं भी देखती हूँ कैसे जाती है। कुछ देर के बाद मनोज अपने ऑफिस चला जाता है और शीला घर के काम में लग जाती है। तभी अंजलि अपने कमरे से आवाज देती है, बहू, अरे ओ बहू, सुनाई नहीं देता क्या? अभी आई माँ जी। हाँ, आज खाने में मेरा छोले चावल खाने का मन कर रहा है, तो तू जितनी जल्दी हो बना दे। लेकिन माँ जी, खाना तो मैंने बना दिया है, कल बना दूंगी। अच्छा, तो तू मेरी बात नहीं मानेगी? लगता है तेरे दिमाग में बहुत चर्बी चढ़ गई है। जाके जल्दी से मेरे लिए छोले चावल बनाओ, नहीं तो मुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। माँ जी, बिना चने भिगोए छोले कैसे बनाऊं? मुझे पता था तू यही बहाना बनाएगी, इसीलिए मैंने सुबह ही चने भिगो दिए थे। अब जल्दी से जा और बना कर ला। ना चाहते हुए भी शीला को खाना बना होने के बाद भी छोला बनाना पड़ा। छोला बनाकर वो अंजलि के लिए खाना परोस कर ले आती है। ये लीजिए माँ जी, छोले चावल। इतनी देर लगा दी तुमने? खैर दो, खा ही लेती हूँ। एक और मुंह में ले जाकर अंजलि कहती है, छी 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 छी, ये क्या बना है? इसमें तो सिर्फ मिर्च ही मिर्च है। लगता है तुम मेरी जान लेना चाहती हो। अरे चुड़ैल, तुम्हें छोला बनाना क्या कह दिया? तुम तो मेरी दुश्मनी बन बैठी।
लेकिन माँ जी, मैंने तो कम मिर्च ही डाला था, पता नहीं इतना कैसे हो गया। तो तू क्या कहना चाहती है, मैं झूठ बोल रही हूँ? अंजलि आए दिन शीला के साथ बदसलूकी करती रहती। आज भी उसने चुपके से छोले में ढेर सारा मिर्च पाउडर डाल दिया था ताकि शीला को वो परेशान कर सके। लेकिन शीला कभी मनोज से कोई शिकायत नहीं करती। हालांकि मन ही मन वो काफी दुखी रहती और अपनी किस्मत को कोसती रहती। शीला अपने कमरे में रोती हुई मन ही मन कहती है, हे भगवान, न जाने मैंने कौन से पाप किए हैं कि मेरी सास मुझे जरा भी नहीं समझती। वो हमेशा मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करती है। अच्छा है 2 दिन के लिए अपने मायके जाऊंगी तो माँ पापा से मिलकर मन हल्का हो जाएगा। जब शुक्रवार आया तो शीला काफी खुश थी, क्योंकि मनोज ने उससे कहा था कि शनिवार को वो उसे उसके मायके ले जाएगा। लेकिन उधर अंजलि तो अलग ही चाल चलने की तैयारी में थी। वो सीढ़ी से उतर रही थी और गिरने का नाटक करने लगी। अरे मर गई रे, हाय मेरा पैर, अरे वो चंडालन कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ जी, आप गिर कैसे गई? तुम्हारी ही बददुआ लगी होगी। मेरा पैर, हाय मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। अंजलि पैर में ज्यादा दर्द का नाटक करने लगी और ऐसा दिखा रही थी कि वो चल नहीं पा रही हो। शीला ने गर्म पट्टी लाकर सास के पैर में अच्छे से बांध दिया। इससे आपको काफी आराम मिलेगा माँ जी। अंजलि की चाल सफल हो गई। अब इस वजह से शीला का मायके जाना धरा का धरा रह गया। कई दिन बीत जाने के बाद अंजलि सही से चलने फिरने लगी। इस बीच पड़ोस की एक महिला शीला के यहाँ आई और बातों बातों में उसने शीला को तुलसी माता की महिमा के बारे में बताया। शीला बहू, तुम तो बहुत गुणवान हो। पता है, रोजाना सच्ची श्रद्धा से 1 महीने तक तुलसी माता की व्रत कथा सुनने और तुलसी के पौधे को सींचने से सारी मनोकामना पूरी होती है। सदा उस पर तुलसी माता का आशीर्वाद बना रहता है। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि तुम भी 1 महीने तक ऐसा ही करो। जी मैं जरूर करूँगी। शीला ने सारी बात अपनी सास को बताई, लेकिन सास ने ऐसा कुछ करने से साफ मना कर दिया। कोई जरूरत नहीं है ये सब ढकोसले करने की। मैं इन सब बातों को नहीं मानती और तुम भी इन सब से बच के ही रहो। शीला सास को बहुत मनाती है, लेकिन वो मानती ही नहीं है। तब शीला रोजाना सुबह को अंजलि के उठने से पहले पास ही की नदी में चली जाती और स्नान करके एक घड़े में पानी भरती और वहीं पर तुलसी के पौधे को सींचती और कथा सुनती। वह सास के उठने से पहले घर आ जाती। ऐसा करते हुए उसे कई दिन बीत गए। एक दिन अंजलि जब पानी पीने के लिए सुबह को उठी तो उसने शीला का कमरा खुला देखा तो उसे शक हो गया। उस दिन तो वो जाकर सो गई, लेकिन दूसरे दिन सुबह को उठकर वो शीला का पीछा करती हुई नदी तक जा पहुंची। सब देखने के बाद वो बिना कुछ बोले वापस आ गई। उसने मन ही मन सोचा, मेरे मना करने के बाद भी वो तुलसी की पूजा कर रही है। लगता है इसे मजा चखाना पड़ेगा। अब मैं भी देखती हूँ कि कल वो कैसे पूजा करती है। रात को जब शीला सो गई तो अंजलि ने उसके घड़े की जगह पर मिट्टी का घड़ा रख दिया। शीला उठी और उसी मिट्टी के घड़े को लेकर चली गई। जैसे ही नदी में स्नान करने के बाद वो घड़े में जल भरने लगी तो मिट्टी का घड़ा टूटकर बिखर गया। ये देखकर शीला परेशान हो गई और तुलसी के पौधे के पास जाकर रोने लगी। हे तुलसी माता, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब मैं क्या करूँ माँ? किस बर्तन में पानी लेकर आपकी पूजा करूँ माँ? ऐसे में तो मेरी पूजा अधूरी रह गई माँ। शीला तुलसी के पौधे के पास बहुत रोने लगती है कि तभी वहाँ पर तुलसी माता प्रकट हो जाती है। उठो बेटी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बर्तन नहीं है तो क्या हुआ, आज तुमने रो रो कर अपने आंसुओं से ही मेरे पौधे को सींच दिया है। ये लो, ये सोने का घड़ा है। अब तुम रोजाना इसी में जल भरकर मेरी पूजा करना। इतना कहने के बाद तुलसी माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर शीला वो घड़ा लेकर अपने घर आ गई और अपनी सास को सारी बात बताई। अच्छा तो ये बात है, ऐसा करो ये घड़ा मुझे दे दो और तुम अपने लिए तुलसी माता से दूसरा घड़ा मांग लो। शीला बहुत सीधी थी, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा और वो घड़ा अपनी सास को दे दिया। दूसरे दिन उसने तुलसी के पौधे के पास जाकर सारी बात बताई तो तुलसी माता ने उसे एक चांदी का घड़ा दे दिया। पूजा करने के बाद शीला जब घर आई और सास को सारी बात बताई तो उसने चांदी का घड़ा भी अपने पास रख लिया। माँ जी, अब मैं किस घड़े से तुलसी माता के पौधे को सींचूंगी? जा जा, तेरी तुलसी माता तो तुझे दे ही देगी। जाकर एक और घड़ा मांग ले। शीला फिर तुलसी माता के पास जाकर रोती हुई सारी बात बताती है। तब वहाँ फिर तुलसी माता प्रकट होती है और कहती है,
बेटी, तुम्हारी सास बहुत लालची है। ये लो, ये मिट्टी का घड़ा है, इसी से तुम अपना व्रत पूरा करो। शीला जब घर आई और अंजलि ने उसके हाथ में मिट्टी का घड़ा देखा तो उसे पूछने लगी, लगता है आज तुम्हारी तुलसी माता ने तुम्हें यही मिट्टी का घड़ा दिया है। जी माँ जी। वो तुलसी तो खुद ही गरीब है, तुम्हें भला वो क्या देगी? ऐसी तुलसी की पूजा करके तुम क्या पालोगी? मैं तो तुम्हें समझा समझा कर थक गई, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी है कि समझने को तैयार ही नहीं होती हो। अभी वक्त है, संभल जाओ। अंजलि के मना करने पर भी शीला ने अपना व्रत नहीं तोड़ा और उसने सच्ची भक्ति और श्रद्धा से तुलसी का व्रत पूरा किया। उधर अंजलि ने जो सोने और चांदी के घड़े छुपा कर रखे थे वो मिट्टी के हो गए थे, जिसे देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो गई और शीला को काफी भला बुरा कहने लगी। आखिर तुमने अपना रंग दिखा ही दिया। तुम्हारे कहने पर ही तुम्हारी तुलसी माता ने इन घड़ों को मिट्टी का बना दिया। नहीं माँ जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? लेकिन अंजलि कहाँ समझने वाली थी। रुक जाओ अंजलि, अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। आप माँ, आप प्रणाम माँ। बेटी, इसने तुम्हें बहुत सताया है, अब मैं इसे इसके किए की सजा देने आई हूँ। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए माता, मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ माँ, आप इन्हें क्षमा कर दो, मेरी खातिर आप इन्हें क्षमा कर दो माँ। मैं अब आगे से कोई गलती नहीं करूंगी। शीला को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह रखूंगी। ठीक है शीला, मैं तुम्हारे कहने पर इसे माफ कर रही हूँ, लेकिन अब अगर इसने कोई गलती की तो मैं इसे क्षमा नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी भक्ति से काफी प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो, तुम सदा खुश रहोगी। इतना कहने के बाद तुलसी माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है और वो मिट्टी के घड़े सोने और चांदी के घड़े में बदल जाते हैं। अब अंजलि शीला के साथ काफी अच्छे से रहने लगती है और वो भी तुलसी माता की भक्त बन जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।